आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत रत्न और हिंदुस्तानी दस्तूर के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक से जो बयान दिया, उसके बाद पूरे मुल्क में एक तरह का बवाल मचा हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों से पार्लियामेंट के साथ साथ राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की जा रही है, क्योंकि अपोजिशन तमामी सियासी पार्टियां वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान के खिलाफ पूरी तरह से गम और गुस्से में आक्रामक हो चुकी है। और इस तरह के मुतालबात गुज़िश्ता 2 दिनों से पार्लियामेंट के साथ साथ राज्यसभा में भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अमित शाह मुल्क के आवाम से माफ़ी मांगे। इस तरह के मुतालबात भी हम नाज़रीन गुज़िश्ता 2 दिनों से जोर पकड़ चुके हैं कि अमित शाह अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। इस मामले को लेकर यानी इस मांग को लेकर तमाम अपोजिशन सियासी पार्टियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उनसे यह मुतालबा किया है कि वो अमित शाह को वजीर दाखिला के ओहदे से जल्द बरतरफ करे। बीजेपी हाईकमान से भी इस तरह की गुहार लगाई जा रही है। वहीं नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिन से इस मामले को लेकर मुल्क में जारी बवाल अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र में भी तमामी अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ खासकर कांग्रेस और अम्बेडकरी तंजीमों की जानिब से मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ पहली मरतबा जूते मारो आंदोलन किया गया। इसी के चलते तारीखी शहर औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके में भी कांग्रेस और अम्बेडकरी तंजीम की जानिब से एक तहरीक चलाई गई। एक आंदोलन और एहतजाज करते हुए अमित शाह के खिलाफ जूते मारो आंदोलन नाजरीन आज क्रांति चौक पर किया गया। और इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया गया और ये मुतालबा किया गया कि अमित शाह फौरी इस मामले को लेकर अम्बेडकरी समाज के साथ साथ पूरे मुल्क के अवाम से माफ़ी मांगे। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह पर जोरदार निशाना साधा है, जिसके जवाब में अमित शाह पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि गुस्से में आ चुके हैं। गुज़िश्ता दिन वजीर दाखिला अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दोबारा पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले अपने गिरेबान में जाके, इसी तरह उन्होंने कहा कि इनके बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने अपोजिशन की तमामी सियासी पार्टियों पर इस बयान को गलत तरीके से पेश करने का इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, वहीं बाला साहब ठाकरे के फर्जंद यानी उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले को लेकर यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने सीधे अमित शाह पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के कहने पर तो कहीं इस तरह का बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसी तरह उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से फौरी इस मामले को लेकर माफ़ी मांगने और अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से पार्लियामेंट और राज्यसभा के साथ साथ संसद से लेकर सड़क तक वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ अवाम में गुस्सा जोर पकड़ता जा रहा है। कई अम्बेडकरी तंजीमों के साथ साथ अपोजिशन तमामी सियासी पार्टियों ने अमित शाह के खिलाफ एक महाज खोल दिया है और ये मुतालबा अब आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ चुका है कि या तो अमित शाह अपने ओहदे से फौरी दस्तबरदार हो जाए या फिर मुल्क के करोड़ों आवाम से माफ़ी मांगे। नाज़रीन, ये मामला दिन ब दिन बढ़ता देखकर अब बीजेपी के खैमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी परेशान हो चुकी है कि आखिर वजीर दाखिला अमित शाह ने भरे संसद में इस तरह का बयान क्यों दिया। नाज़रीन, इस मामले को लेकर लगातार मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कई मकामात पर जिला कलेक्टर दफ्तरों के सामने जोरदार एहतजाज किया गया और अमित शाह के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए गम और गुस्से का इजहार करते हुए अम्बेडकरी तहरीक ने अब ये ऐलान किया है कि और ये चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अमित शाह इस मामले को लेकर माफ़ी मांगे, वरना ये आंदोलन संगीन रूप इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।